गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का देखिए चैप्टर ख़त्म हो चुका था रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल में अब आप एक्सरसाइज आ जाइए। एक्सरसाइज है आपके यहाँ पेज नंबर 110 पर। इसमें क्वेश्चंस आप देखेंगे। आपके यहाँ पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या होता है जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो यही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आंसर में लिखेंगे आंसर 1 है। इसमें आप लिखेंगे रिप्रोडक्शन इंश्योर्स the continuation of similar kinds of individuals individuals generation after generation। ये है पहले क्वेश्चन का जो आंसर है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग आपके यहाँ लिखवाया गया है। ठीक है, उसमें फर्टिलाइजेशन में इतना ही लिखना है। यानी आंसर 2 आप आंसर नंबर 2। The process of meeting या फ्यूजन लिख सकते हैं। फ्यूजन ऑफ एन एग सेल ब्रैकेट में ओवम फ्रॉम द मदर एंड a sperm cell
फ्रॉम द फादर, फ्रॉम द फादर, टू फॉर्म zygote is called fertilization in human being. ठीक है, ये है इट अकर इन ओविडक्ट, इट अकर इन ओविडक्ट, यह ओविडक्ट में होता है, मदर के अंदर होता है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसमें आप फिगर 9.5 बना दें, फिगर 9.5 बना दीजिएगा, हो गया एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ए है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है इन फीमेल बॉडी, सेकंड है आउटसाइड फीमेल बॉडी, नंबर 3 इन मेल बॉडी, नंबर 4 आउटसाइड द मेल बॉडी। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, इन फीमेल बॉडी। याद रखना जो 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है उसमें आंसर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in फीमेल बॉडी, इन फीमेल बॉडी लिख करके आप अंडरलाइन कर दीजिए, इन फीमेल बॉडी यानी फर्स्ट है। बाकी आप लोग ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर लिखना जानते हैं, लिख सकते हैं। बी है आपके यहाँ A tadpole develop into an adult frog by the process of, इसमें ऑप्शन दिया गया है फर्टिलाइजेशन, सेकंड है मेटामॉर्फोसिस, नंबर 3 है इम्बेडिंग, नंबर 4 है बडिंग। तो इसमें करेक्ट है बी में करेक्ट आंसर है मेटामॉर्फोसिस, सेकंड मेटामॉर्फोसिस। यही आंसर है। ठीक है, यानी टैडपोल से जो एडल्ट फ्रॉग बनता है वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बनता है। अब सी में आप देखेंगे, सी दिया गया है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है नन, सेकंड है 1, थर्ड है 2, 4 है 4। तो इसमें सेकंड ऑप्शन एकदम सही है।
ठीक है, यानी सेकंड इसमें सही है, ये है 1, यही करेक्ट है। अब इसके बाद जब क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाए तब आप क्वेश्चन 4 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 का आंसर लिखिए। इसमें कह रहा है कि इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए T है, फॉल्स के लिए F है। तो इसमें है A, ओविपेरस एनिमल्स गिव्स बर्थ ऑफ यंग वंस। ओविपेरस एनिमल्स यंग वंस का जन्म देते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू है। तो आप ऐसे लिखेंगे ए लिखेंगे, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस यहाँ पर T लिख देना, ठीक है। अब और स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, अब आप लोग स्टेटमेंट लिखिएगा, ट्रू फॉल्स हम बता दे रहे हैं। बी में ईच स्पर्म इज आ सिंगल, अरे ओविपेरस एनिमल्स गिव द बर्थ ऑफ, ये फॉल्स है। विविपेरस, ये फॉल्स है। विविपेरस एनिमल्स यंग वंस का जन्म देते हैं, ओविपेरस एग लेइंग होते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है। बी में देखिए ईच स्पर्म इज आ सिंगल सेल, तो यहाँ पर ई लिख दीजिएगा, ईच स्पर्म इज सिंगल सेल। हाँ, एक स्पर्म एक सिंगल सेल होता है, यह ट्रू है, इसमें T लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। फिर सी में आप देखेंगे, ये तो बी का हो गया, स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर सी में स्टेटमेंट पहले लिखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होता है, ये भी ट्रू है, T लिख देंगे। और इसके बाद फिर D लिखेंगे। D का पहले स्टेटमेंट लिख डालिए। स्टेटमेंट लिखने के बाद तब अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट, ये फॉल्स है। जाइगोट से डेवलप होता है, गैमीट से नहीं डेवलप होता है, ये फॉल्स है, ठीक है। और D के बाद E है आपका। E का पहले आप स्टेटमेंट लिख डालिए। स्टेटमेंट लिखने के बाद एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन is made up of a single cell। ये है, आप ट्रू लिख सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं। जो अंडा जो है हैचिंग होता है, लेइंग होता है, ठीक है,
वो सिंगल सेल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पहले वो सिंगल सेल ही रहता है, बाद में उसमें एम्ब्रियो बनता है। शुरुआत में वो सिंगल सेल रहता है पहले, इसलिए इसको हम लोग ट्रू कहते हैं, ठीक है, ये ट्रू है। और अमीबा, इसके बाद ई के बाद एफ आएगा। एफ में अमीबा रिप्रोड्यूस बाई बडिंग। अमीबा जानते हैं बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग के द्वारा नहीं, ये फॉल्स है। ई इसमें फॉल्स है, एफ वाला फॉल्स है, ठीक है। एफ तक हो गया है। एफ के बाद आप जी लिखेंगे। जी में भी पहले आप स्टेटमेंट लिख डालिए। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन आवश्यक है चाहे वो एसेक्सुअल ही क्यों ना हो। हाँ, ये ट्रू है, ये सही है। बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है यानी एच। एच का स्टेटमेंट लिखा गया है बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन। एच के बाद आई है। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये आई का स्टेटमेंट है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन से ही बनता है, ये ट्रू है। अच्छा, आई है, आई के बाद जे, आई हो गया, इसके बाद जे। जे का स्टेटमेंट है, जे का स्टेटमेंट पहले लिख डालिए। जे का स्टेटमेंट है एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एम्ब्रियो सिंगल सेल का नहीं बना होता है, ये फॉल्स है, ठीक है। एम्ब्रियो सिंगल सेल का नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग फॉल्स लिखेंगे। इसमें लिखा गया है अ सिंगल सेल, जो कि गलत है। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ तक आप लोग कर लीजिए।